क्या मोहन बागान की जो बैन है, वो बैन के बारे में आपको कितना पता है? आपको तो सोशल मीडिया वगैरह में बता दिया होगा कुछ नहीं है, शांति है, कुछ फी वगैरह देना है, काम खत्म, राइट? किसने उसकी गंभीरता, मतलब सीरियसनेस किसने बताया नहीं? किस लेवल की टेक्निकलिटी में ये इशू फंसी हुई है वो बताया नहीं गया है। आपके पास ऊपर ऊपर से बता दिया गया है और ये सब हो जाएगा सॉर्ट आउट, और एक दो दिन में हो जाएगा, राइट? सबने बोला था, याद है आपको? एक दो दिन में हो जाएगा। और मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इसकी क्लैरिटी मुझे चाहिए थी, और आज मैं क्लैरिटी के साथ लेके आता हूं क्यों रॉबसन का डील अटका हुआ है जबकि वो एडवांस स्टेज में था। क्यों मेहताब का डील अभी तक कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, अगेन इस जस्ट टक देयर। क्यों? ये सब के बारे में आगे जाके बात करेंगे। क्या ये ACL2 पे भी इम्पैक्ट होगा, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि हम बात करेंगे टेक्निकल पार्ट के, क्या है ये बैन और क्यों लगा है। वो तो आप बोलोगे कि भाई ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन, ये ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन होता क्या है, इसलिए छोटी सी चीज के लिए क्यों बैन लगी, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो स्टे ट्यून, ठीक है? आपके फेवरेट प्रोफेसर कलीग को सपोर्ट करते रहो यार, ऐसे रिसर्च करके डेटा लाते हैं भाई, कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं लाते हैं। भाई तो भाई मैं 3 दिन पहले बता दिया था, देखो जिस दिन बैन लगी ना उसके 4 दिन या 3 दिन पहले मैंने बोला था कि फीफा का बैन आ रहा है मोहन बागान पे। चेकआउट कर लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस दिन आपको न्यूज आई उसके 4 दिन पहले देखो मेरे वीडियो अपलोड है। हाँ, उसका रीजन अलग था, ये रीजन अलग है, बट हाँ प्रिडिक्ट तो कर लिया था। एनीवे, चलते हैं स्क्रीन पे। तो फीफा बैन का बहुत सिंपल ये है कि फीफा ने बैन किया मोहन बागान पे, और इसलिए किया है कि कुछ कमिंस के रिलेटेड कुछ इशू हुए हैं। इसके अलावा इसके नो इफेक्ट ये है कि मोहन बागान कोई न्यू प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकता है। एग्जिस्टिंग प्लेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यू प्लेयर रजिस्टर नहीं कर सकता है, फीफा ने ये बताया। अब चलते हैं, बात करते हैं और समझते हैं क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ था कि ट्रेनिंग कॉम्पेंसेशन जो है कमिंस का नहीं दिया गया था, या डेटा और जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था। अब आप पहले जानते हैं कि सारा ट्रेनिंग कॉम्पेंसेशन है क्या। ट्रेनिंग कॉम्पेंसेशन ये है कि कॉम्पेंसेशन पेड टू द क्लब दैट ट्रेंड ए प्लेयर व्हाइल ही वाज बिटवीन द 12 to 21। सो कमिंस के टाइम पे जब 12 to 21 के एज ग्रुप में जब वो कहीं पे अपना ट्रेनिंग किए हैं, जहां पे भी किए हैं, जो क्लब में 12 साल से 21 साल के बीच में, उनको ये पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है उस पर भी हम जाएंगे, वो भी बात करेंगे। और ये सब उनकी डिटेल है कि जब जब उनका उम्र होगा, जो जो ट्रांसफर होगा, जो से क्लब पे होगा, कितने साल में होगा, ये सब डिटेल है। सॉलिडेटर मैकेनिज्म, क्या ट्रांसफर का फी है, 5%, 2%, 1%, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो भी यहाँ पे बताया गया है। ये है कॉम्पेंसेशन फी। और फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैसन ग्रीनवुड, ठीक है ना? मैसन ग्रीनवुड, चलो एम्बापे की बात करते हैं। एम्बापे, क्लियन एम्बापे जो है मोरक्को के, ऐसे मोरक्को जो है वहां पे वो अपनी यूथ करियर जो है 12 साल से 19 साल तक या 14 साल तक वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग किया है। जब वो गए थे PSG, तो PSG को वहां पे पेमेंट करना था। अब जब रियल मैड्रिड आए हैं, तो अभी रियल मैड्रिड को भी वो कॉम्पेंसेशन फी मोरक्को को देना है। समझ गया ना? ये है सीन। अब फी के बारे में और ज्यादा आपको जानना है, ट्रेनिंग कॉम्पेंसेशन शोल्डर मैकेनिज्म, ये लिंक में दे दूंगा, उसमें आप डिटेल में ये रूल्स रेगुलेशंस को आपको अच्छे से पढ़ सकते हो। और यहाँ पे देखो अमाउंट्स भी थोड़ी बहुत लिखा गया है, तो आपको आइडिया आएगी, ये आपकी डिटेल है। अब चलते क्या फीस है। ये है फीस। AFC जो हमारी है उसमें देखिए कैटेगरी 1 तो नहीं है, कैटेगरी 2 में $40,000, कैटेगरी 3 में 10,000, और कैटेगरी IV में जो है हमारे 2,000। तो ऑब्वियसली ये कैटेगरी 2 में आते हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो इनके USD 40,000 की जो है वो देना है। अब ये है 2021 का मैं दिखा रहा हूँ, 2024-25 का जो होगा वो ऑब्वियसली नहीं, 2022-23 का होगा उनका, क्योंकि 24-25 नहीं, 1 साल पहले, 2 साल पहले आए थे। तो जिस साल आए थे उस साल का वो रिवाइज जो कैटेगरी होगा ना, उसके हिसाब से पेमेंट का उनका होगा। पकड़ के चलो जो भी $50, 50,000 या 60,000 का ये रखा है। अब वो पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इसका डॉक्यूमेंट क्या हुआ है, क्लियरेंस मिला है नहीं, ये सब चीजें जो है कौन चेक करता है?
वो चेक करता है फीफा क्लियरिंग हाउस। इसके लिए एक गवर्नेंस है जो ये सब चीज़ों को क्लियर करके देखता है कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट सही है और पेमेंट वगैरह सबको मिल गया है। कौन बैठ के ये चेक करता बैठेगा? ये क्लियर, जैसे आपका ट्रेडिंग करते हो तो सेबी हमारा है जो क्लियरिंग हाउस है। बैंक में आपका जैसे आरबीआई क्लियरिंग हाउस है कि क्लियर करके देते हैं, कुछ लफड़ा होता है तो ये है फीफा का क्लियरिंग हाउस जो इस चीज़ को देखता है, चेक करता है कि पेमेंट सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हुआ तो वो एस्केलेट करता है, और यहां पे एस्केलेट हुआ। और फीफा के रजिस्ट्रेशन बैन में यहां पे मोहन बागान का जो है नाम आ गया कि भाई मोहन बागान यहाँ पे इशू हुआ है और इसके वजह से उनको बैन लग गया है, और बैन जो है लिफ्ट हुआ नहीं है। इसके अलावा इंडिया में अभी तक मुंबई को हुआ है, चेन्नई सिटी एफसी में हुआ है, नेरोका एफसी में हुआ है। और नेरोका एफसी तो रिसेंटली हुआ है, 2025 में ही हुआ है, साथ में ही हुई थी, अंटिल ये भी लिफ्ट हुआ नहीं है। तो ये सिनारियो हुई है बाकी क्लब के साथ भी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बात हुई थी कि मोहन बागान सुपर जायंट है या एटीके मोहन बागान है। जब मैं आपके सामने सर्च करता हूँ इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पे देखिए इंडिया किया मैंने, सर्च किया तो रुकिए मैं आपको ना पहले इंडिया हटा के आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आ गया जो जो क्लब जो है अभी बैन लगे हुए हैं उनकी डिटेल्स है ये। देखिए ये देखिए बैन हुआ है, डायनामो को हुआ है, नो कोलंबिया के क्लब को हुआ है, बहुत से क्लब को। यहाँ पे अर्जेंटीना के अपना इंडिपेंडेंट है इसको भी हुआ है। अब चलते हैं और ढूंढेंगे हम इंडिया, यहाँ पे इंडिया करेंगे और सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके आती है मोहन बागान सुपर जायंट। क्लब का इंटरनेशनल नाम है और लोकल नेम है मोहन बागान सुपर जायंट। ठीक है। अब बोलोगे यार लेटर तो आया था, अरे वो 2-3 साल का पुराना है ना, तो वहाँ नेमिंग चेंज हुआ नहीं था। कोई भी क्लब का नेम चेंज होने में टाइम लगता है। आपका खुद का भी आप नाम चेंज करोगे ना, आपको बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा टू चेंज योर नेम। तो इसलिए वहाँ पे टाइम लगा है एंड हियर वी गो। अब पूछोगे भाई स्टेटस क्या है, अब स्टेटस पे चलते हैं। तो स्टेटस ये है कि मोहन बागान ने जो भी क्लैरिटी चाहिए थी, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थी, जो भी क्लैरिफिकेशन फॉर्मेलिटी चाहिए थी, वो सब उन्होंने कंप्लीट करने के लिए भेज दिया है कि भाई ये है देखो डॉक्यूमेंट्स, ये हमारी पेमेंट है, और जो भी प्रॉब्लम हुआ था उसका फॉर्मेलिटीज जो फाइन है ये है, सब क्लियर करके उन्होंने भेज दिया है। अब मोहन बागान ने बोला है कि फीफा भाई साहब आपने तो बैन किया, बहुत बढ़िया, आपने क्लैरिटी दी, बहुत बढ़िया है, वी रेस्पेक्ट दैट, और हमसे या भूल हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप हमारी जो बैन है उसको आप ओवरटर्न या रिवोक कर दो। तो रिस्पॉन्स आया ये है, फीफा के तरफ से आ चुका है कि ये डिटेल जो है अभी स्टार्ट हुआ है, हमने रिव्यू करना, मतलब क्लियरेंस, याद रखना फीफा नहीं कर रहा है यहाँ पे, फीफा की क्लियरेंस टीम जो है वो अभी इस चीज को देख रही है कि जो मोहन बागान करके दी है, जो डॉक्यूमेंट दी है, जो जो अपडेट दिया है वो सब सही है, सब इन लाइन है, जो लॉज हैं वो लॉज को, रूल को फॉलो हो रहा है। ये सब अभी जो क्लियरेंस फीफा क्लियरेंस टीम है वो बैठ के फीफा क्लियरिंग हाउस जो है वो ये बैठ के अभी चेक करेगी। चेक करने के बाद मिनिमम मिनिमम 2 से 1 वीक तो नहीं होगा, ये वीक तो होने वाला नहीं है, नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक, मतलब मैं बोल देता हूँ आपको 19 से 30 के बीच में, मई के 19 से मई 30 के बीच में ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज मोहन बागान ने पूरा जो फॉर्मेलिटीज है उसको 100% नहीं 200% चेक करके अभी भेजा है। तो फीफा बैन विल बी आउट बाय द डे मार्केट ओपन होने से पहले, बिकॉज ट्रांसफर मार्केट ओपन होने वाला है जून में, और उसके पहले ही मोहन बागान की ये सब हो जाएगी। क्या रॉबसन का डील, क्या मेहताब का डील इसके वजह से रुका हुआ है? आई डोंट थिंक सो। वो लोग अभी भी टॉक और डिस्कशन कर सकते हैं, बट हाँ उसको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते, बट ऑनबोर्ड कर भी नहीं पाएंगे, उनको जब मार्केट स्टार्ट होगा तभी ऑनबोर्ड कर सकते हैं, वो है जून। तो जून से पहले ये सॉर्ट आउट हो जाने वाला, जून तक नहीं जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना ये वीक नहीं होगी, बेस्ट टू बेस्ट नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक में ये आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, ये जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल में कोई दिया है?
दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मोहन बागान के फैन शांति रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रॉब्सन डील और मेहताब डील इज ऑन ट्रैक। और अभिषेक के साथ आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो, आप अभिषेक के लिए नहीं जा रहे हो, आप बस दो ही प्लेयर के लिए जा रहे हो, मेहताब और रॉब्सन। क्या रॉब्सन मोहन बागान में आएंगे या वसुंधरा किंग जा रहे हैं? क्योंकि वसुंधरा इज गिविंग रियली ह्यूज ऑफर टू रॉब्सन। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।